हम सिलेंडर के बारे में जानेंगे। एक ये सिलेंडर ऐसे होता है, दो ऊपर सर्कुलर फेस होते हैं जिनका रेडियस सेम होता है और उन दोनों सर्कुलर फेस के जो बीच में जो सर्कुलर फेस है टॉप और बॉटम के बीच में जो लेंथ होती है उसको वो हाइट होती है, तो उसको हाइट h से डिनोट करते हैं। और इसका हम लोग सपोज कर लेते हैं लेट द रेडियस इज इक्वल टू r एंड हाइट बी h, यानी कि जो रेडियस है इस सर्कुलर फेस की जो टॉप है और बॉटम, तो उसके रेडियस को r मान लेते हैं और जो इसकी लंबाई है टॉप और बॉटम के बीच में जो हाइट है उसको हम लोग h मान लेते हैं। तो फिर आइए मैं आपको एक सिलेंडर का एक एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि एक डब्बा है, ये डब्बे का ऊपर देखिए सर्कुलर है, ये जो है सर्कुलर है, सेम नीचे भी है, ये भी सर्कुलर है और ये इसकी हाइट है। तो ये क्या हो जाएगा, यह एक सिलेंड्रिकल, इसका जो शेप है ये सिलेंड्रिकल है, ऊपर का सर्कुलर फेस, नीचे का सर्कुलर फेस और ये हाइट टॉप, ये सर्कुलर फेस टॉप और सर्कुलर फेस बॉटम के बीच का जो लंबाई होती है ये इसको h से डिनोट करते हैं और ये हाइट होती है। तो इसका हम लोगों ने जो रेडियस है, ये टॉप को समझ लीजिए कि ये इसका जो कैप है, जो ढक्कन, तो इसका जो ढक्कन है जो ये सर्कुलर है, तो इसका जो रेडियस मान लीजिए, समझ लीजिए कि ये इसका यहाँ पे ये इसका सेंटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी, ये समझ लीजिए सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r समझ लीजिए, ये r, और इसके और इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो h। ये भी जो सर्कुलर है इसका ये सेंटर समझ लीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हमने रेडियस सेलेक्ट की है r और यहाँ से यहाँ तक की r, ये सर्कुलर फेस है। तो ये तो एक ऑब्जेक्ट मैंने आपको सिलेंड्रिकल दिखाया। आइए अब आगे और भी, मतलब इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है और कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया जो मतलब ये ऊपर का जो सर्कुलर फेस है उसको छोड़ के जो हमारे ये साइड है, ये पूरा ये कर्व सरफेस है। देखिए कर्व मतलब घुमा हुआ, तो ये घुमा हुआ जो है कर्व, ये तो जो कर्व सरफेस CSA बोलते हैं, ये कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया होता है वो कर्व सरफेस एरिया और एरिया ऑफ द टॉप जो सर्कुलर फेस होता है एंड द एरिया ऑफ द बॉटम जो सर्कुलर फेस होता है। इन इस एरिया ऑफ द कर्व सरफेस एंड द एरिया ऑफ द बॉटम प्लस एरिया ऑफ द टॉप, तो इन तीनों का सम जो होता है वो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर होता है। आइए आगे मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर h। जो किसी भी सॉलिड जो होता है उसका जो वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है। तो जो ये हमारा सिलेंडर है इसका जो एरिया जो बेस है वो सर्कुलर है, तो हम लोग लेंगे एरिया ऑफ सर्कल और इसको हाइट, इसकी जो हाइट है हमने उसको h माना है तो इनटू हाइट, तो नीचे लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल जो होता है पाई r स्क्वायर होता है, रेडियस का स्क्वायर इनटू पाई, तो पाई r स्क्वायर, तो एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा दैट इज एरिया ऑफ बेस पाई r स्क्वायर इनटू हाइट, हाइट को हमने h माना है तो इनटू h कर देंगे, तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा पाई r स्क्वायर h। देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम का जो फार्मूला है पाई r स्क्वायर h। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस यानी कि टॉप जो सर्कुलर फेजेस है टॉप और बॉटम में, सबसे ऊपर और नीचे एक सिलेंडर के, उसके एरिया को नहीं सम करेंगे। जो कर्व्ड सरफेस एरिया है जो मतलब कि जो घुमा हुआ है, जैसे कि ये हमारा एग्जांपल में लिए थे, तो ये ऊपर का जो हमारा टॉप सर्कुलर फेस जो है टॉप और बॉटम को छोड़ के जो ये साइड का जो हमारा ये सरफेस है इसको कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। इसका एरिया निकालेंगे तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है किसी भी सॉलिड का, तो वो होता है पेरीमीटर ऑफ द बेस।
जो बेस होता है, ये जो बेस है, जो हमारा ये बेस है, ये जो बेस है, ये तो इसका पैरामीटर, ये बेस जो है, ये जो बेस है, ये इसका जो पैरामीटर होगा इनटू ये जो हाइट, तो पैरामीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। तो किसी भी सॉलिड का जो कर्व सरफेस एरिया होता है, पैरामीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, जो हमारा जो ये बेस है, ये सर्कुलर है, तो पैरामीटर ऑफ सर्कल इनटू हाइट करेंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सर्कल लिखा है, पैरामीटर ऑफ सर्कल इनटू हाइट। पैरामीटर ऑफ सर्कल जो होता है 2 पाई आर, ये आर हमने सपोज किया है, तो पैरामीटर ऑफ सर्कल जो हो जाएगा 2 पाई आर और इनटू हाइट, तो हाइट को हमने एच लेट कर रखा है, तो 2 पाई आर इंटू एच, तो हो जाएगा 2 पाई आर एच। तो हमारा जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो होता है वो होता है 2 पाई आर एच। अब हम लोग जानेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर यानी कि जो कर्व्ड सरफेस है प्लस एरिया ऑफ द टॉप एंड द एरिया ऑफ द बॉटम। एरिया ऑफ द टॉप, जो टॉप है वो सर्कुलर है, बॉटम भी सर्कुलर है, दोनों का जो सर्कमफ्रेंस और एरिया हम लोग कह सकते हैं, एरिया और सर्कमफ्रेंस मतलब पेरीमीटर होता है, तो दोनों का जो एरिया है वो सेम है, और क्योंकि इन लोगों का रेडियस सेम है। तो टोटल सरफेस एरिया यानी कि जो हमारा ये सॉलिड है इसका टोटल एरिया, तो टोटल एरिया में ये पूरा ये जो कर्व्ड सरफेस है ये भी आ जाएगा, और ऊपर का भी एरिया जो हमारा फेस है वो भी आ जाएगा, और नीचे वाला जो फेस भी है वो भी आ जाएगा। इसीलिए कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस टू एरिया ऑफ द बेस ले या फिर टॉप ले लें, तो क्योंकि दोनों का तो रेडियस सेम है तो एरिया भी सेम होगा, इसीलिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू CSA प्लस टू एरिया ऑफ बेस। CSA मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, टू एरिया ऑफ बेस क्योंकि हमारा जो बेस है वो सर्कुलर है, और 2 इसलिए कर दिए हैं क्योंकि हमें ऊपर का भी तो ऐड करना है, तो इसको भी ऐड करेंगे, इस सर्कल को भी ऐड करेंगे, एरिया इस सर्कल का भी एरिया ऐड करेंगे, तो क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है तो एरिया भी सेम होगा, इसलिए हमने 2 एरिया ऑफ द सर्कुलर पार्ट कर दिया है। तो हमारा CSA प्लस 2 एरिया ऑफ सर्कल, CSA जो है कर्व सरफेस एरिया हमने यहाँ पे निकाला था, तो वो 2 पाई RH है, तो 2 पाई RH लिख देंगे, प्लस 2 पाई R स्क्वायर, जो हमारा सर्कल है उसका रेडियस R है, तो एक सर्कल का जो एरिया होगा पाई R स्क्वायर हो जाएगा। तो हम टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, तो दोनों का एरिया को सम करेंगे, बेस वाले सर्कल का भी और टॉप वाले सर्कल का भी, तो हमारा 2 एरिया ऑफ द सर्कल हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे 2 इंटू पाई R स्क्वायर, 2 इंटू एरिया ऑफ वन सर्कल, तो ये दोनों सर्कल का एरिया का सम हो जाएगा। तो 2 पाई RH ये CSA प्लस 2 पाई R स्क्वायर, तो इसमें से इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन इसमें क्या है 2 पाई R कॉमन है, इसमें भी 2 पाई R, तो इसमें 2 पाई R स्क्वायर है, तो इसमें 2 पाई R निकल जाएगा, तो 2 पाई R निकाल देंगे तो हमारे पास बचेगा ब्रैकेट में H प्लस R, तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर हो जाएगा 2 पाई R इंटू H प्लस R। अब हम जानेंगे हॉलो सिलेंडर के बारे में। ये जैसा कि देख सकते हैं हॉलो सिलेंडर ये सॉलिड सिलेंडर है, इसके बीच में कुछ मतलब कि गायब नहीं है, पूरी तरह से सॉलिड है, तो ये सॉलिड है, और इसके क्योंकि बीच में कुछ पार्ट ऐसे गायब किया गया है, तो ये हॉलो सिलेंडर है, इसी थिकनेस भी है कुछ। तो जो हॉलो सिलेंडर है तो उसका हम लोग ने जो इंटरनल जो ये सर्कल है और ये एक्सटर्नल सर्कल है, तो इंटरनल जो सर्कल है उसका हमने रेडियस R ले लिया है, और जो एक्सटर्नल सर्कल है तो उसका हमने मीन्स की ये जो सेंटर है यहाँ से यहाँ तक का जो ये बाहर सर्कल है, बाहर वाला सर्कल, तो उसका हमने जो रेडियस कैपिटल R ले लिया है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हमने जो रेडियस है इंटरनल सर्कल का, स्मॉलर सर्कल का, उसका रेडियस हमने स्मॉल r सपोज कर लिया है, और जो टॉप और बेस के बीच की जो लंबा दूरी है इसको हमने h ले लिया, इसको हाइट h। तो ये हॉलो सिलेंडर है।
अब हम जाने कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर के जो साइड का कर्व, जो सरफेस कर्व्ड होता है ऐसे, जैसे कि कोई सिलेंडर है तो उसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा ऐसे गोल में, साइड में, तो उसका तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई r प्लस कैपिटल R प्लस स्मॉल r। जैसे कि रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, जो हमारा इस हॉलो सिलेंडर में जो आउटर सर्कल है इसका रेडियस प्लस रेडियस ऑफ इनर सर्कल, जो हमारा इनर सर्कल है जो हॉलो पार्ट है, तो उसका जो रेडियस है वो r है, तो वो r इंटू h हाइट। आइए इसका जानते हैं कि कैसे ये फॉर्मूला बना। तो जो CSA होता है तो इसका जो बोला जाएगा कि हॉलो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया बताओ। तो हॉलो सिलेंडर में जो है, जो हमारा अंदर हॉलो पार्ट है, जो अंदर खाली वाला पार्ट है, उसका भी तो ऐसे एक सर्कुलर है, अंदर कर्व सरफेस है, तो उसका जो कर्व सरफेस का एरिया होगा वो तो CSA ऑफ इनर पार्ट जो होगा 2 पाई RH। हमने यहाँ पे देखा था कर्व सरफेस जो होता है वो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई RH होता है। तो CSA ऑफ इनर पार्ट, जो इनर हॉलो पार्ट का जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो 2 पाई RH। R जो है इनर वाले सर्कल का लेंगे रेडियस, और जो आउटर सरफेस है इस हॉलो सिलेंडर का उसका रेडियस R है, तो उसका रेडियस R है, तो उसका जो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई RH। तो 2 पाई RH, तो इन दोनों को सम करेंगे तो इन दोनों में कॉमन जो है 2 पाई H, क्योंकि R दोनों में अलग अलग है और सेम दोनों में क्या है 2 पाई और H। तो 2 पाई H को कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो 2 पाई और H कॉमन लेनी है दोनों में से, तो बच क्या रहा है, ये R बचेगा और ये R बचेगा, तो इन दोनों R को प्लस कर देंगे, तो R प्लस R, तो 2 पाई R प्लस R इंटू H, 2 पाई H कॉमन ले लिया, तो हमारा ये बन जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर का बाहर का जो कर्व सरफेस और इनर वाला जो हॉलो पार्ट है उसका कर्व सरफेस, दोनों को सम करेंगे तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर आएगा। अब हम जानेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर जो होता है इज इक्वल टू 2 पाई इंटू R प्लस R, कैपिटल R इंटू स्मॉल r। कैपिटल R यानी कि रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल प्लस स्मॉल r, एरिया रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल का रेडियस, इंटू हाइट प्लस r माइनस r प्लस हाइट, यह हाइट प्लस r, रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल माइनस r, रेडियस ऑफ द इनर सर्कल। ये हमारा होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। 2 पाई R प्लस R इंटू H प्लस R माइनस R, ब्रैकेट में इंटू है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर है ये हॉलो सिलेंडर में ये पूरा कर्व सरफेस बाहर वाला, कर्व सरफेस अंदर वाला, जो ये अंदर वाला, और प्लस ये जो एरिया ऑफ द रिंग, ये जो रिंग है, ये जो रिंग, ये ऐसी रिंग नीचे भी है, तो नीचे वाले रिंग को भी प्लस करेंगे और इसके भी एरिया को प्लस करेंगे, और दोनों कर्व सरफेस एरिया, जो इनर कर्व सरफेस है बाहर वाला कर्व सरफेस का है, तो जाके हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर मिलेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।